Hello everyone, this is Meera, your study abroad advisor, and welcome back to my YouTube channel. In our today's video, we'll be talking about MBBS abroad, whether it is worth doing or not. I know there are many people out there जिनको लगता है MBBS abroad is not at all worth. MBBS abroad नहीं करना चाहिए. जो भी बच्चा बाहर गया है वो FMG एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा है, अभी तक उसको लाइसेंस नहीं मिला. एजुकेशन क्वालिटी बाहर काफी ज्यादा खराब है. सो काफी पेरेंट्स और काफी लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि एमबीबीएस अब्रॉड इज नॉट वर्थ इट. हाउएवर, आज की इस वीडियो में आई जस्ट वांट टू आस्क एंड आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि ऑन व्हाट बेसिस एग्जैक्टली आर पीपल थिंकिंग कि अब्रॉड एजुकेशन इज नॉट गुड. देखिए, हम सबको ये अच्छे से पता है कि इंडिया का सिचुएशन अभी कैसा है. कितने सारे बच्चे हैं इंडिया में जो नीट की तैयारी करते हैं. अगर आप इस साल का नंबर्स अगर देखोगे तो यूल अंडरस्टैंड कि इस साल 25 लाख स्टूडेंट्स ने नीट की तैयारी करी थी और नीट का एग्जाम दिया था. पिछले साल अराउंड 20 to 23 लाख स्टूडेंट्स थे. लेकिन इंडिया में सीट्स कितनी है ये हम सब जानते हैं कि इंडिया में सिर्फ 1 ही लाख सीट है. चलिए मान लीजिए कि इन 25 लाख बच्चों में से कुछ बच्चों ने कोई दूसरा कोर्स ले लिया, जैसे बीडीएस हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, या फिर कोई दूसरा मेडिकल फील्ड हो गया. फिर भी आपको मिनिमम 10 से 12 लाख बच्चे मिल ही जाएंगे जो एमबीबीएस में अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं. और चलिए ये भी मान लिया कि इन बच्चों में से कुछ क्वालिफाई नहीं हुए, तो भी आपको 8 से 10 लाख तो बच्चे मिल ही जाएंगे जो एमबीबीएस में अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं. और इंडिया में इनकी तैयारी किस हद तक होती है. बच्चे 12th कंप्लीट करके डायरेक्टली कुछ बच्चे नीट देते हैं, कुछ बच्चे तो 1 या 2 साल का ड्रॉप भी ले लेते हैं. तो आपको क्या लगता है कि ये 1 या 2 साल का जो ड्रॉप लेते हैं ये बच्चों को मतलब नीट की कोचिंग लेने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, या फिर उनके पास बहुत सारा टाइम है जो वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में ही 2-3 ड्रॉप लेके? नहीं, राइट. ये ड्रॉप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इंडिया में सीट्स मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है. अब ये मुश्किल क्यों हो रहा है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं. 25 लाख बच्चों के लिए 1 लाख का तो सीट है, सबसे पहली बात. और दूसरी बात, अगर हम बात करें सिर्फ गवर्नमेंट सीट की, तो 1 लाख में यूल फाइंड मिनिमम 48,000 to 50,000 गवर्नमेंट सीट. चलिए 50,000 गवर्नमेंट सीट हो गया, ये तो सबसे बड़ा चैलेंज. तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये सीट्स का हो गया. अब अगर हम बात करें सेकेंड चैलेंज की, तो वो हो गया रिजर्वेशन. So obviously reservation also plays a major role. इस रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से जिन बच्चों का जनरल कैटेगरी है और जिनका रिजर्व कैटेगरी है, अगर उनका स्कोर सेम भी हुआ ना तो भी गवर्नमेंट में पहला प्रेफरेंस रिजर्वेशन वाले स्टूडेंट को दिया जाएगा. तो ये हो गया दूसरा चैलेंज. अब हम तीसरे चैलेंज की बात करें तो वो हो गया है फीस. कितने पेरेंट्स के पास में क्रोर्स टुगेदर होगा टू स्पेंड ओनली फॉर अ बैचलर्स प्रोग्राम? नहीं हो पाता है. सब पेरेंट्स से बिल्कुल नहीं हो पाता है. अगर आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप प्राइवेट में चले जाओ. और प्राइवेट के लिए हम सब जानते हैं कि अच्छे से अच्छे कॉलेज में डोनेशन कितना होगा. हाई डोनेशन होगा, कॉलेज फीस हाई होगी, तो उनका एंटायर बजट जो है वो ऑलमोस्ट क्रोर्स टुगेदर चला जाता है. और not all the parents in India are able to afford one medical seat for almost 1 to 1.5 crores. काफी डिफिकल्ट हो जाता है. आप अगर कोई भी कोटा सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपका कॉस्ट 50-60 या फिर 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है तो काफी सारे पेरेंट्स आगे पीछे देखने लग जाते हैं. एंड आई एम टेलिंग यू कि जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हो और जो भी एमबीबीएस करना चाहते हो, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी ये होता है कि हाँ, हमको गवर्नमेंट सीट मिल जाए. अगर गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है तो वो प्राइवेट की सोचते हैं. और जिनको प्राइवेट अफोर्ड करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है वो ड्रॉप लेके फिर से नीट की कोचिंग में जाते हैं ताकि वो अपना स्कोर्स इम्प्रूव कर सके. क्योंकि गवर्नमेंट सीट तो सिर्फ उसी बच्चों को मिलेगा जिसका स्कोर हाई है, जिसका रैंक हाई है. जिन बच्चों का रैंक हाई नहीं है उनको गवर्नमेंट सीट मिलना काफी मुश्किल हो जाता है. तो वो क्या करते हैं, 1 साल का ड्रॉप लेते हैं या 2 साल का ड्रॉप लेते हैं और अपना स्कोर्स इम्प्रूव करते हैं. लेकिन यहाँ आता है अनदर चैलेंज. हर साल 12th खत्म करने के बाद जिन बच्चों को डॉक्टर बनना है वो ये सपना लेके निकलता है कि उसको ना बेस्ट कॉलेज में एमबीबीएस का एडमिशन हो जाए. लेकिन एवरी ईयर जो चैलेंजेस बढ़ रहे हैं दैट इज एंटायरली डिफरेंट.
चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन जो सीट्स है वो अभी भी उतनी ही लिमिटेड है जितनी पहले थी। तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन कॉलेज का नंबर अभी भी बहुत ज्यादा कम है। इस एक वजह से काफी सारे बच्चे के पास दूसरा ऑप्शन आ जाता है, वो है एमबीबीएस अब्रॉड। 12th में अच्छा नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो बाहर जाके एमबीबीएस कर रहे हैं, डिग्री लेके आ रहे हैं इंडिया में, एफएमजी एग्जाम क्लियर नहीं कर रहे हैं और 1 या 2 या 3-4 साल तक बस पढ़े जा रहे हैं विदाउट क्लियरिंग द एग्जाम। एट द सेम टाइम यहाँ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बाहर जा रहे हैं, एफएमजी एग्जाम क्लियर कर रहे हैं और लाइसेंस लेके यहाँ पे इंडिया में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो यू कैन नॉट रियली से कि एमबीबीएस अब्रॉड इज नॉट वर्थ। आप ये जरूर बोल सकते हैं कि अगर बच्चा सीरियस नहीं है फिर वो बाहर जा रहा है, देन इट इज डेफिनेटली नॉट वर्थ इट। और ऐसा भी नहीं है कि आप बाहर जो भी कंट्री सेलेक्ट करो या फिर जो भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो वहाँ की एजुकेशन की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा गंदी है, इस वजह से बच्चे फेल हो रहे। नहीं, वी कैन नॉट ब्लेम एनी कंट्री और एनी यूनिवर्सिटी अलोन फॉर स्टूडेंट टू क्लियर द लाइसेंसिंग एग्जाम, क्योंकि ये बच्चे यूनिवर्सिटी से अपना डिग्री लेके आ रहे हैं और डिग्री लेने पे भी इन बच्चों को वहाँ पे एग्जाम देना होता है और इनका पासिंग रेशियो इज ऑल्सो नॉट लाइक 50% या 30%, इनको मिनिमम 70 to 75%, कुछ कॉलेजेस में तो 80% लाना जरूरी है अगर बच्चे को एमबीबीएस की डिग्री चाहिए हो तो। सी, बाहर जाके पढ़ाई करने वाले बच्चे भी आपको बहुत मिलेंगे। एट द सेम टाइम कुछ बच्चे अगर वो सीरियस नहीं है तो ऑब्वियसली फेलियर स्टूडेंट्स भी आपको काफी मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ की एजुकेशन क्वालिटी खराब है। कुछ यूनिवर्सिटीज हो सकती है जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा ना हो, कुछ कंट्रीज हो सकती है जहाँ पे, और यहाँ अगर हम पास परसेंटेज की बात करें एफएमजी पास परसेंटेज की, तो आई वुडंट डिसएग्री कि हाँ पास परसेंटेज काफी ज्यादा कम है इंडिया में। एंड एट द सेम टाइम जो बच्चे जो ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, सो ऐसा नहीं कि वो सारे बच्चे एलिजिबल ही नहीं है डॉक्टर बनने के, क्योंकि एफएमजी का एक फिक्स स्कोर है, ठीक है। आउट ऑफ 300 बच्चों को 150 स्कोर लाना मैंडेटरी है और मैंने काफी ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो मतलब सिर्फ 1 या 2 मार्क्स से रह गए हैं। कुछ बच्चों का 149, 148, 130 ऐसे स्कोर से रह गए हैं और वो लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि एमबीबीएस इंडिया में ही अच्छा है, बाहर अच्छा बिल्कुल नहीं है, उन लोगों से मेरा बस एक ही सवाल है कि एमबीबीएस इंडिया में करने वाले कितने बच्चों ने लाइसेंसिंग का एग्जाम दिया है। तो आई वुडंट से कि ये वो इम्पार्शियलिटी, बट यस इन अ वे ऐसा ही है कि जो इम्पार्शियलिटी इंडिया में पढ़ने वाले बच्चों के साथ हो रही है, इम्पार्शियलिटी वो बच्चों के साथ हो रही है जो बाहर पढ़ के आ रहे हैं। आप अगर एक अच्छा डॉक्टर चाहते हो तो फिल्ट्रेशन सिर्फ एफएमजी स्टूडेंट्स में ही क्यों कर रहे हो? आप उन बच्चों के लिए भी एग्जाम रखो जो इंडिया में एमबीबीएस कर रहे हैं, उनको भी लाइसेंसिंग एग्जाम लिखने का मौका दो। फिल्ट्रेशन वहां से भी होना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडिया में सारी यूनिवर्सिटीज में, सारे कॉलेजेस में आपको A1 लेवल की एजुकेशन मिल रही है। ऑब्वियसली मैंने भी इंडिया में एमबीबीएस करने वाले बच्चों से बात करी है एंड आई डिड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वहाँ का सिस्टम कैसा है। कुछ यूनिवर्सिटीज में फैसिलिटीज नहीं होती। आप अगर आउटस्कर्ट्स में चले जाइए तो वहाँ पे आपको मेडिकल कॉलेजेस में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं मिलती है। कुछ कॉलेजेस में तो फैकल्टीज भी नहीं होते हैं। बच्चे वहाँ पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे उनका कोर्स खत्म हो गया तो उनको ना रजिस्ट्रेशन मिल गया और वो डॉक्टर बन गए। लेकिन अब्रॉड में जाने वाले बच्चों को उनको कोर्स खत्म करना होता है, वापस यहाँ इंडिया में आना पड़ता है, एग्जाम लिखना पड़ता है, फिर एक इंटर्नशिप करना पड़ता है और फिर उनको जाके लाइसेंस दिया जाता है। तो ये पार्शियलिटी आप सिर्फ अब्रॉड वाले बच्चों के साथ ही क्यों कर रहे हैं? आप एक बार मौका तो दीजिए इंडिया में पढ़ने वाले बच्चों को भी एग्जाम लिखने का, तब पता चलेगा कि पास परसेंटेज इंडियन मेडिकल कॉलेजेस से भी कितना है। क्या आने वाले दिनों में दिस थिंग इज गोइंग टू बी कॉमन। स्टूडेंट्स नो मैटर दे स्टडिंग इन इंडिया और अब्रॉड, सबके लिए ये लाइसेंसिंग एग्जाम मैंडेटरी हो जाएगा। तब जाके हमको अच्छे से पता चलेगा कि हाँ कि एजुकेशन क्वालिटी इंडिया में भी कैसी है और बाहर भी कैसी है। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि अब्रॉड यूनिवर्सिटीज आर बेस्ट, अब्रॉड में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज्यादा अच्छा है और इंडिया में नहीं है इतना अच्छा, बस वो पढ़ रहे हैं और पास हो रहे हैं। आई एम नॉट टेलिंग दैट। What I'm trying to say is, प्लीज आप उन बच्चों को जज ना करिए जो एमबीबीएस अब्रॉड में कर रहे हैं और तगड़ी मेहनत कर रहे हैं, 6 साल अपने परिवार से दूर रह के वो स्ट्रगल कर रहे हैं, अलग अलग चैलेंजेस को वहाँ पे अकेले फेस कर रहे हैं।
कोई भी सिचुएशन में हो वो अकेले होते हैं, वहां पर पेरेंट्स नहीं होते उनके पास, और मजबूरी है उनकी कि वो अब्रॉड से एमबीबीएस कर रहे हैं। एंड रीजन काफी सिंपल है, इंडिया में सोर्सेस नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो बैचलर में 1 करोड़ तक खर्चा कर सके। और अगर बाहर उनको एक ऑप्शन मिल रहा है जहाँ पे कम पैसों में अच्छी कॉलेज में एक एजुकेशन मिल रहा है, तो कोई बच्चा पीछे क्यों हटे। और वो जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपना लाइसेंसिंग का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं और यहाँ पे आके फिर लाइसेंस ले रहे हैं। ऐसे बच्चे, ऐसे डॉक्टर्स आर डेफिनेटली वर्थ इट। So MBBS abroad is definitely a very good option for those students whose dream is to become a doctor. India में ना सही, abroad में जाके they are able to fulfill, provided मेहनत कर रहे हो। फर्स्ट यू डू योर ओन रिसर्च प्रॉपरली। अगर आपको एमबीबीएस करना है और अगर आप अब्रॉड जा रहे हो, तो सबसे पहली बात आपको अपनी रिसर्च करनी होगी। यू हैव टू नॉट जस्ट डू ए रिसर्च ऑफ लाइक इंटरनेट में जाके चेक करना नहीं, सिर्फ वही रिसर्च नहीं होता। आपको बेस्ट कंट्री कौन सी है, बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, वहाँ पे कितने बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, कितनी 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 बैचेस वहाँ से ग्रेजुएट होके आ गई है। और अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, कितने सारे बच्चे हैं जो मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह आपको मिलेंगे। यूनिवर्सिटी का खुद का ग्रुप्स भी होता है, तो आप कनेक्ट करिए बच्चों से जो ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, उनसे बात करिए, क्वालिटी को समझिए, कंट्री को समझिए, एंड ऑल्सो टोटल कॉस्ट कितना होगा ये आपको उनसे भी पता चल जाएगा। देन अगर आप अपना रिसर्च अच्छे से कर रहे हो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये कंट्री, ये यूनिवर्सिटी हमारे लिए सही है या नहीं। सो बिना रिसर्च किए इफ यू आर अप्रोचिंग एनी रैंडम कंसल्टेंसी और फिर आप जा रहे हो, फिर ऊपर नीच हो गई, तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि आपके साथ स्कैम हो गया है, आपको अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं ऑप्ट करी गई है और आप फंस गए हो। सो यहाँ पे ना एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होनी चाहिए कि आप थोड़ा तो रिसर्च करिए। और अगर आप किसी कंसल्टेंसी को अप्रोच भी कर रहे हैं, तो आप कंपनी को भी समझिए। प्लीज डोंट ओनली ब्लेम द कंसल्टेंसी, क्योंकि ऑब्वियसली एज ए कंसल्टेंट दे आर सेंडिंग मेनी स्टूडेंट्स अब्रॉड, तो वो अपना सर्विस चार्ज तो लेंगे ही। नो वन वर्क्स फॉर फ्री। बच्चों को लगता है कि यार 1 लाख 2 लाख सर्विस चार्ज ले रहे हैं और ज्यादा हो रहा है, वो सर्विस चार्ज लेंगे आपसे बिकॉज दे आर डूइंग योर प्रोसेस, बिकॉज दे आर टेकिंग केयर ऑफ यू फॉर नेक्स्ट 6 years, और वो आपका सारा काम कर रहे हैं। तो अगर वो इतना सारा काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो सर्विस चार्ज के हकदार भी होते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि इनका सर्विस चार्ज ज्यादा है और दूसरों का बहुत कम है, तो आप पहले उनसे ये पूछ लीजिए कि वो कम सर्विस चार्ज में आपका ध्यान कितने टाइम तक रखेंगे। क्योंकि ऐसे कंसल्टेंट्स भी होते हैं जो एडमिशन करवा देते हैं और बाद में 6 years में भले क्या होता है बच्चों के साथ में, दे ओनली वन केयर। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो 6 years तक बच्चों के साथ होते हैं। तो कंपनी जिनको आप अप्रोच कर रहे हो उनका बैकग्राउंड भी चेक करिए। सो रिसर्च सिर्फ यूनिवर्सिटीज और कंट्रीज पे नहीं होनी चाहिए, जिस कंपनी को आप अप्रोच कर रहे हो उनका भी थोड़ा बैकग्राउंड रिसर्च कर ही लेना चाहिए। कितनी साल पुरानी है, कितने टाइम से एडमिशन करवा रहे हैं और वो आपके साथ कब तक रहेंगे। देख, एंड ऑफ द डे मैं बोल ही देती हूँ कि हम ऑलमोस्ट 20 years ओल्ड कंपनी है और हम अपने बच्चों के साथ फॉर नेक्स्ट 6 years रहते हैं। सो कोई भी बच्चा अगर एडमिशन ले रहा है, जिनको मैं सपोर्ट कर रही हूँ एडमिशन में, उनकी एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्टिंग फ्रॉम day 1 से लेके टिल दे ग्रेजुएट विल बी ऑन मी। और कोई भी बच्चे को अगर कहीं भी कोई भी कंसर्न्स हो, तो हम हमेशा बच्चों के लिए अवेलेबल रहते हैं। दे कैन कॉन्टैक्ट अस, दे कैन गेट देयर डाउट्स क्लैरिफाइड, दे कैन गेट देयर कंसर्न सॉल्व्ड। तो जो भी है, इंडिया में हो या अब्रॉड में हो, विल बी विद द स्टूडेंट्स फॉर नेक्स्ट 6 years। तो ये 6 years की सर्विसेज आपको जो भी कंपनी आप अप्रोच करे वो प्रोवाइड कर रही है कि नहीं, प्रॉपरली चेक करिए। और प्लीज डोंट से कि सिर्फ कंसल्टेंट्स तो सिर्फ पैसा ले रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आज मैक्सिमम क्वेश्चंस, जितना हो सके उतने सवाल करिए। सवाल करोगे तो जवाब मिलेगा, सवाल नहीं करोगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, कोई जवाब नहीं मिलेगा। आप सिर्फ एक किसी यूनिवर्सिटी में भेजे जाओगे और वहां जाके कुछ ऊपर नीचे हो गया तो फिर आप किसी और को ब्लेम करोगे। Whereas आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रॉपर रिसर्च करिए, अंडरस्टैंड, get the entire information and only then move ahead with the admission। और अगर आपको किसी भी कंट्री रिलेटेड या यूनिवर्सिटी रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, आप मुझसे भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, प्लीज मेक श्योर यू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी हैप्पी टू गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन। सो मेक श्योर आप ये वीडियो उनको भी सेंड करें जो अभी भी सोच रहे हैं कि बाहर जाना है या नहीं जाना है।
अब्रॉड से करना वर्थ है या नहीं वर्थ है, वॉट एवर इट इज। ये वीडियो देखने के बाद अगर कुछ भी आइडिया आपको मिले और आपको अगर और ज्यादा क्वेश्चंस हो, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक आ गए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब, और वो बेल बटन जो है ना उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस पे आपको एक अपडेट जरूर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।